ओम शांति। स्वयं को परमात्मा प्यार के अधिकारी, हर कर्म से न्यारी, देही अभिमानी स्थिति में निरंतर स्थित रहने वाली परमात्मा प्यार की धनी मैं आत्मा बिंदु समान चमकते हुए सितारे समान अपने निराकारी स्वरूप में इस शरीर रूपी वस्त्र को भूलकर इस वस्त्र के मध्य स्वयं को बिंदु स्वरूप में निश्चित करते हुए श्रेष्ठ स्वमान दे रही हूँ। मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि से केवल एक परमात्मा की याद में, एक परमात्मा की स्मृति में समाई हुई एक व्रता मुझ आत्मा का जीवन देह स्वरूप में जब जब था तब अनेक प्रकार के संबंधों में लिपायमान था। परंतु संगम की ये सुनहरी अमूल्य क्षणों में परमपिता परमात्मा द्वारा मुझ आत्मा को चुने जाने से मुझे अपना अमूल्य जीवन का महत्व मालूम पड़ा। ये ब्राह्मण जन्म जो स्वयं परमात्मा देन है, ये ब्राह्मण जन्म जो हर वर्ण में उत्तम है, इस जन्म में परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि का रचयिता, सृष्टि के रक्षक परमात्मा पिता ने मुझ आत्मा को अपना साथी चुन लिया। श्रेष्ठ सतयुगी संसार बनाने के लिए अपने श्रेष्ठ कार्य में मुझे मददगार बना लिया। मेरे अंदर से मुझ आत्मा की अनादि विशेषताएं चुन चुन कर परमात्मा ने मुझे प्रदान करी है। भ्रुकुटी सिंहासन का भी मुझे, स्वराज्य अधिकार का मुझे परमपिता परमात्मा
आत्मा द्वारा ज्ञान हुआ है। मैं आत्मा ऐसी सर्व प्राप्तियों से भरपूर स्वयं को एक की लगन में मगन, एक की ही याद में स्थित, एक के ही प्रेम में समाई हुई, एक के ही साथ अपना जीवन हर कर्म करते सफल करने वाली एक व्रता आत्मा हूँ। मस्तक के मध्य विराजित हुई मैं आत्मा स्वयं को अब इस एक व्रता स्वरूप से देख रही हूँ। स्वयं परमात्मा के नजरिए से देख रही हूँ। शिव बाबा ने मुझ में ऐसी कौन सी विशेषता देखी जिसके आधार पर मैं आत्मा परमात्मा की साथी बन गई। ध्यान से देखिए स्वयं को। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। मस्तक के भव्य भाल पर मैं आत्मा बिंदु रूप में विराजित हूँ। लाइट के स्वरूप में परम पिता परमात्मा की याद में सिर पर लाइट का क्राउन धारण किए हुए मैं आत्मा अपने आकारी स्वरूप को इमर्ज कर रही हूँ। मैं एक व्रता हूँ क्योंकि अब मुझ आत्मा ने अपने मन और बुद्धि की सूक्ष्म इंद्रियों में एक परम पिता परमात्मा की स्मृति की छाप छोड़ दी। मेरे हर कर्म में, दृष्टि में, स्मृति में सर्वशक्तिवान शिव बाबा समाये रहते हैं। मैं आत्मा स्वयं को सदा परमात्मा स्मृति में खोया हुआ महसूस करती हूँ। भले ही इस दुखदायी दुनिया में अपने अंतिम जन्म में अंतिम शरीर में अपने सारे हिसाब किताब मैं चुप कर रही हूँ, परंतु फिर भी
अपनी पवित्र स्मृति एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा श्रेष्ठ व्रत धारण की हुई मैं आत्मा इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखती। चारों ओर संसार समाचार सुनाई देते हैं, लेकिन मुझ आत्मा के कानों में केवल और केवल ईश्वरीय महावाक्य ही सुनाई पड़ते हैं। एक पिता परमात्मा का रोज मुझ आत्मा को मीठे बच्चे कहना, सिक्की लधे बच्चे कहना, सौभाग्यशाली कहना, ये महावाक्य मुझ आत्मा के कानों में गूंजते रहते हैं। मुझ आत्मा के ये नयन केवल एक निराकार को ही निहारते हैं। ऐसा सलोना स्वरूप, ऐसा निराकारी रूप, ऐसा निराला अनुभव ज्योति के पुंज से, उस प्रकाश पुंज से मुझ आत्मा की नजरें एक पल के लिए भी हटती नहीं है। मेरा ये मुख सारा दिन परमात्मा से प्राप्त हुए भाग्य के गीत गाता रहता है। वाह बाबा वाह, कमाल है बाबा आपकी। वाह मेरा भाग्य, वाह कमाल मेरे भाग्य की भी। सारा दिन इस मुख से मैंने परमात्मा महिमा गाने का व्रत धारण किया हुआ। मैं आत्मा इन हाथों से जो भी कर्म करती हूँ वो कर्म परमात्मा का अर्थ होता है। मेरे हर कर्म में ईश्वरीय सेवा की भावना समाई हुई है। मेरा हर कर्म देहान की स्मृति से न्यारा होकर परमात्मा भाग्य की स्मृति में समाया हुआ।
सर्वात्माओं का कल्याण करने अर्थ सर्वात्माओं को ईश्वरीय मदद प्राप्त करने अर्थ ये भुजाएं सेवा के लिए उठती हैं। मुझात्मा ने इन हाथों से अब ईश्वरीय सेवा अर्थ श्रेष्ठ कर्म करने का व्रत धारण किया। अब भोजन आदि भी मैं एक पिता की याद में एक परमात्मा का दिया प्रसाद समझ मीठी दृष्टि देकर ईश्वरीय शक्ति के वाइब्रेशन देकर इस शरीर में पहुंचाती हूँ। क्योंकि मुझात्मा ने केवल पेट भरने के लिए नहीं खाना, मैंने तो इस शरीर को मंदिर समझा है। एक की याद में ही भोजन खाने का, एक की ही मर्यादा में शुद्ध भोजन स्वीकार करने का मुझात्मा ने व्रत धारण किया। अब मेरा हर कदम पद्मों का भाग्य जगाता है। मुझात्मा का हर कदम मेरे जीवन को समर्थ बनाता है। ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए मैंने स्वयं परमात्मा से व्रत लिया है। इस मार्ग पर भले ही कितने उतार चढ़ाव आ जाए, कितनी ही रुकावटें आ जाए, कैसे भी प्रकार की संशय आ जाए, अब मुझात्मा के कदम पीछे नहीं हटेंगे। अब मुझे ठहरना नहीं, रुकना नहीं, घबराना नहीं, मुड़कर पीछे जाना नहीं। मैं आत्मा हर कदम ईश्वरीय मत पर ईश्वरीय याद में उठाने का अपने आप से व्रत धारण करती हूँ। अपने आकारी स्वरूप से अपनी एक इंद्री को ईश्वरीय प्रेम में समाकर ईश्वर से संबंधित
व्रत धारण करता हुआ मैं आत्मा स्वयं को एक व्रता देख रही हूँ। अब ये सारा तन प्रभु आपको समर्पित है। मैं एक व्रता आत्मा इस तन की एक एक इंद्रियों से सदा ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हूँ। आइए चलते हैं, अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को देखें। मुझात्मा ने केवल स्थूल तन ही स्वाहा नहीं किया, बल्कि मैं आत्मा अपने मन को भी साक्षी होकर देख रही हूँ। एक व्रता की स्थिति में मुझात्मा की पहली शक्ति ये मन सारा दिन शिव महिमा का मनका फेरता है। बाबा की एक एक महिमा मन के विचारों को शुद्ध करती है, शक्तिशाली बनाती है, मनोबल प्रदान करती है। प्यारे बाबा, आप कितने दयालु हैं, प्रेम के सागर, भाग्य विधाता है। आपकी महिमा करके मुझात्मा का मन सुमन हो जाता है। फिर मेरी बुद्धि एक व्रता की अवस्था में एक बाप की याद में एक ही श्रीमत के आधार पर हर कर्म का निर्णय लेती है। एक श्रीमत के तराजू से हर निर्णय सही निर्णय हो पाता है। मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बनती जा रही है, क्योंकि इस बुद्धि ने सत्यता के सागर को अपना साथी बना लिया, सत्य के मार्ग पर स्वयं को स्थित कर दिया। मन बुद्धि सहित एक के प्रेम में समाई हुई मैं आत्मा अपने संपूर्ण एक व्रता स्वरूप को देख रही हूँ। मेरे चेहरे की ये प्रसन्नता मुझे हर प्रकार से संतुष्ट कर रही है। मुझात्मा की प्रसन्नता से जीवन में आई संतुष्टता से
एक व्रता की सद्भावना से मेरे हृदय से निकले हुए श्रेष्ठ वाइब्रेशन मेरे चारों ओर के वातावरण को भी शांत, प्रसन्न और सुखद बना रही है। ऐसी मेरी श्रेष्ठ शुभ भावना सर्वात्माओं के प्रति